लास्ट टाइम अपन पढ़ रहे थे कन्वेक्शन के बारे में, तो अब अपन कन्वेक्शन से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ब्रीज यानी मूविंग एयर होती है, जेंटल विंड, ठीक है, उसे हम कहते हैं ब्रीज, हवा एक तरह से। द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज़ कौन से, जो सी साइड यानी किनारे पे जो एरियाज़ होते हैं, वहाँ वो दे एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमेना कॉल्ड सी ब्रीज। उन्हें एक बहुत अच्छा अलग सा फिनोमेना यानी प्रोसेस देखने को मिलता है नेचर का, जिसे हम सी ब्रीज और लैंड ब्रीज कहते हैं, जो कि किस पे बेस्ड है, विच आर बेस्ड ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन एयर बाय कन्वेक्शन करंट। तो ये दोनों किस पे बेस्ड है, कन्वेक्शन करंट्स के थ्रू जो हीट का ट्रांसफ़र होता है, यानी उन कन्वेक्शन करंट जैसे कैंडल में हो रहा था, कन्वेक्शन करंट्स के थ्रू आपको वहाँ हॉट फील हो रहा था, वैसे यहाँ पे जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो किसके थ्रू होगा, कन्वेक्शन करंट्स के थ्रू, ठीक है। ड्यूरिंग अ डे टाइम व्हेन द सन शाइन्स, जब दिन के समय जब सन बहुत ज़्यादा शाइन करता है, तो लैंड गेट्स हीटेड टू अ हायर टेम्परेचर मच मोर क्विकली दैन द लिक्विड सी वाटर। तो दिन के दौरान लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है पानी के बजाय, ठीक है। तो हॉट एयर कहाँ पे हो गई, लैंड पे हो गई। तो लैंड के ऊपर जो भी हॉट एयर होती है वो राइजेस अपवर्ड, गर्म हवा हल्की हो जाती है, तो हल्की होने की वजह से वो ऊपर जाने की कोशिश करती है। और अगर वो ऊपर जाएगी तो यहाँ पे खाली तो हो नहीं जाएगा स्पेस, क्योंकि आपको पता है कोई भी स्पेस है ना अर्थ पे खाली नहीं होता, वहाँ हवा होती है, तो इसकी जगह कोई ना कोई तो लेने आएगा ही। तो कौन लेने आता है, कोल्ड ब्रिज, सी ब्रिज जो है, यानी जो पानी के ऊपर जो ठंडी हवा होती है वो इसकी जगह लेने आ जाती है और ये ऊपर जाती है। इस तरह से ये साइकिल चलती है यहाँ पे। एंड कूलर एयर फ्रॉम द सी मूव टुवर्ड्स द लैंड इन द फॉर्म ऑफ अ कूल ब्रीज। तो यहाँ क्या होता है, सी के ऊपर जो ठंडी हवा है वो कूलर एयर का ठंडी हवा कहाँ मूव करती है, टुवर्ड्स द लैंड, ठीक है, किसके फॉर्म में, कूल ब्रीज की फॉर्म में। टू टेक द प्लेस ऑफ हॉट राइजिंग एयर, किसकी जगह लेने आती है, जो हवा है हॉट राइजिंग एयर है उसकी जगह लेने वो आती है। द ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। और जो ब्रीज, तो ब्रीज कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, सी से लैंड की तरफ, तो सी से लैंड की तरफ जाएगी, इसलिए उसे सी ब्रीज कहेंगे। द कूल सी ब्रीज ब्लोज ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम एंड द लैंड इज़ हॉटर दैन द सी। तो कूल सी ब्रीज कब ब्लो करती है, कब बहती है वो हवा, सिर्फ दिन के समय जब लैंड ज़्यादा गर्म हो जाता है और पानी लेट गर्म होता है, ठीक है। अब एट द नाइट टाइम, रात में क्या होता है, द हॉट लैंड कूल्स मच फास्टर दैन द वार्म सी वाटर। ये बहुत जल्दी ठंडा होता है, ये लेट ठंडा होता है। तो ये ज़्यादा गर्म है, ये अगर लेट ठंडा हो रहा है इसका मतलब ये ज़्यादा गर्म है, ये ज़्यादा गर्म है, तो यहाँ की हवा ऊपर जाने की कोशिश करती है, क्योंकि ये गर्म है तो हल्की है इसलिए ये ऊपर जाने की कोशिश करती है। तो उसकी जगह लेने कौन आता है, जो लैंड के ऊपर जो एयर है वो उसकी जगह लेने आ जाती है। तो यहाँ इस बार कहाँ से कहाँ ब्रीज फ्लो कर रही है, लैंड टू वाटर, ठीक है। तो इस दौरान इस वाली ब्रीज को, हवा को क्या कहेंगे, लैंड ब्रीज कहेंगे, ठीक है। तो एट द नाइट टाइम हॉट लैंड कूल्स मच फास्टर दैन द वार्म सी वाटर, वो जल्दी ठंडा हो जाता है लैंड पानी के बजाय। तो ड्यू टू दिस, इसकी वजह से लैंड जो है बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और सी वाटर गर्म ही रहता है बहुत टाइम तक। सो नाइट में हॉट एयर जो है वो कहाँ से अपवर्ड राइज होती है, वाटर से, और जो ठंडी हवा है लैंड पे वो कहाँ से कहाँ फ्लो जाती है, टुवर्ड्स द सी, वो बहने लग जाती है। तो इस ब्रीज को जो लैंड से सी की तरफ जा रही है उसे हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज कहते हैं। लैंड ब्रीज सिर्फ रात में ही होती है फ्लो, ठीक है, क्योंकि रात में ही ऐसा प्रोसीजर होता है कि लैंड ज़्यादा ठंडा होता है, पानी ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है, और कूल सी ब्रीज सिर्फ दिन में ही होगी। तो ये पूरा पैराग्राफ एक्चुअली इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपको सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए इसके बाद, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस जिसके थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है वो है रेडिएशन। रेडिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी विदाउट हीटिंग द स्पेस बिटवीन द टू। हर चीज़ में देखो हीट ट्रांसफ़र ही होगी और हॉट बॉडी से कोल्डर बॉडी में ही होगी, ठीक है। तो ये इकलौता ऐसा प्रोसेस है जिसमें इन दोनों के बीच में, जो हॉट बॉडी है और जो कोल्ड बॉडी है, उन दोनों के बीच में जितना भी स्पेस है, ठीक है, वो स्पेस जो है बिना गर्म हुए ये दोनों में हीट ट्रांसफ़र हो जाता है। अब देखो ये कैसे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
द हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस इवन थ्रू द सन इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ थ्रू रेडिएशन। सन की हीट अपने तक पहुंच जाती है, ठीक है, जबकि सन अपने से बहुत 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 ज़्यादा दूर है। और तो इतना दूर है तो उसकी हीट सोचो अर्थ पे जब अपने तक पहुंच रही है तो बीच के स्पेस में वो इतना गर्म क्यों नहीं है, ठीक है। तो बीच के स्पेस में गर्म नहीं है और लेकिन सन की हीट अपने बॉडी तक पहुंच जाती है। किस प्रोसेस के थ्रू? रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू। समझ में आया? तो हीट एनर्जी जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में चली जाती है विदाउट हीटिंग द स्पेस, यानी उनके बीच का जो स्पेस है, मीडियम है, जो माध्यम है, उसको हीट किए बिना वो ट्रांसफ़र करते हीट। उस हीट को हम कहते हैं रेडिएंट हीट और थर्मल रेडिएशन। समझ में आया? यहाँ स्पेस का मतलब मीडियम, माध्यम, ठीक है। तो अपने और सन के बीच में, सन एंड ह्यूमन बॉडी के बीच में क्या माध्यम है? एयर। तो यहाँ एयर हीटअप नहीं होगी, मीडियम क्या है अपना? एयर। तो यहाँ एयर हीटअप नहीं होगी, लेकिन सन से ह्यूमन बॉडी तक हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी इस प्रोसेस के थ्रू, रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू। और इसको बोलेंगे, जो हीट आएगी, फ्लो होगी, उसे बोलेंगे रेडिएंट हीट। रेडिएंट हीट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द सोर्स। तो रेडिएंट हीट सीधी डायरेक्शन में जाती है। इट डज़ नॉट रिक्वायर ए मीडियम टू फ्लो थ्रू। इसे कोई भी मीडियम, माध्यम नहीं चाहिए होता है फ्लो करने के लिए। इट डज़ नॉट हीट द मीडियम थ्रू विच इट पासिस। तो जिस मीडियम के थ्रू, जिस माध्यम के थ्रू ये पहुंच रही है, ये उस मीडियम माध्यम को बिल्कुल भी गर्म नहीं करती है। जैसे सन से ह्यूमन बॉडी में हीट पहुंच रही है बट मीडियम एयर है तो वो एयर को बिल्कुल भी हीट अप नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, नया भी था, ध्यान से समझना। वाइल सिटिंग नियर अ हीटर और बॉन फायर, जब भी आप हीटर के पास बैठते हो और बॉन फायर के पास बैठते हो, यू फील वार्म, आपको गर्म फील होता है। द हीट फ्रॉम द हीटर रीचेज यू बाय रेडिएशन। तो हीटर से हीट अपने तक कैसे पहुंचती है? रेडिएशन के थ्रू। बीच की हवा गर्म नहीं होती है, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट रीचिंग यू बाय मीन्स ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ हीट एंड द रिसिपेंट ऑफ हीट। आप तक कितनी हीट पहुंचेगी, कितनी अमाउंट ऑफ हीट पहुंचेगी, वो किस पे डिपेंड करता है? किसके प्रोपोर्शनल, यानी किससे रिलेटेड होता है? आप और सोर्स में, यानी जो हीट लेने वाला है और जो हीट देने वाला है, उन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी आपके बीच में अगर दूरी कम है तो आपको ज़्यादा गर्म फील होगा, ठीक है, और आप अगर ज़्यादा दूर हो तो आपको कम गर्म फील होगा। मोर द डिस्टेंस लेस इज़ द हीट रिसीव्ड। जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतनी कम हीट रिसीव होगी। द नेट रेडिएशन फ्रॉम अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन। अब नेट रेडिएशन यानी नेट हीट आप तक कितनी पहुंचेगी वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है एक्चुअली। इट्स टेम्परेचर, उसका तापमान कितना है, सरफेस एरिया, कितने बड़ा एरिया जल रहा है, बहुत छोटा सा एरिया जल रहा है या बड़ा एरिया जल रहा है, यानी उसका सरफेस एरिया कितना है, वो एरिया कितना कवर कर रही है। एंड थर्ड इज़ द नेचर ऑफ बॉडी, और बॉडी का नेचर क्या है, ठीक है। अगर वो इंसुलेटर है तो भी उस तक हीट नहीं, उसके पास तो बिल्कुल ही रेडिएशन ऑलमोस्ट ज़ीरो ही पहुंचेगी। फिर तो तीनों बातों पर डिपेंड करता है कि उसका टेम्परेचर कितना है, उसका सरफेस एरिया यानी वो कितने एरिया में स्प्रेडेड है, एंड द थर्ड इज़ द नेचर ऑफ बॉडी। बॉडी का नेचर क्या है, जो बॉडी हीट अप हो रही है, जो हीट कर रही है, उनका नेचर क्या है, ठीक है। तो जो जो मैंने आपको बातें बताई हैं मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, टिक कर रही हूँ, आपको भी करनी है, समझना है, मीनिंग भी लिखना है जो जो मैं लिख रही हूँ। नाउ ब्लैक एंड डल सर्फेसेस आर बेटर अब्जॉर्बर्स ऑफ हीट। ब्लैक चीज़ें बहुत ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करती है, इसलिए गर्मियों में कभी भी ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करती है, आपको गर्मी लगेगी। शाइनिंग, पॉलिश्ड और वाइट सर्फेसेस आर बैड अब्जॉर्बर्स ऑफ हीट। तो शाइन सरफेस या पॉलिश सरफेस या वाइट सरफेस जो होते हैं ये बिल्कुल भी हीट एब्जॉर्ब नहीं करते, कम हीट एब्जॉर्ब करते हैं बहुत, क्योंकि ये अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं। तो ये शाइनी सरफेस आपको पता है सारी हीट जो आएगी वो रिफ्लेक्ट कर देगा, दोबारा भेज देगा, तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा उतना ज़्यादा, इसीलिए ये बैड एब्जॉर्बर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। नाउ देयर इज़ एन एक्टिविटी, टेक 2 सिमिलर टिन कैंस। टिन के कैंस जो आपके कोको कोला कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में कैन आते हैं वही है, उनको आप लो, एक को ब्लैक पेंट करो और दूसरे को वाइट पेंट करो। अब उनमें इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर यानी दोनों में एक एक गिलास पानी भर के रख दो। अब उन दोनों को आप सन में रख दो 2-3 घंटे के लिए, ठीक है, या फिर हीटर के सामने, तो जो भी आप चाहो दोनों में से आप कर सकते हो। अब आपको मेजर कर 2 घंटे के बाद दोनों का टेम्परेचर नोट करना है, एक ब्लैक वाले का भी और एक वाइट वाले का भी, और दोनों में से आपको देखना है कि ज़्यादा गर्म कौन है, वार्मर कौन है।
द वाटर केप्ट इन ब्लैक पेंटेड कैन इज़ वार्मर दैन द अदर कैन। तो जो पानी ब्लैक पेंटेड कैन में रखा था वो ज़्यादा गर्म हो चुका होगा जो कि वाइट में रखा था उससे ज़्यादा, यानी ब्लैक वाले ने ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा लिया, ज़्यादा हीट ले ली। क्यों? क्योंकि ब्लैक बहुत अच्छा एब्जॉर्बर ऑफ हीट होता है, ठीक है, और वाइट वाला इतना अच्छा एब्जॉर्बर ऑफ हीट नहीं होता, तो उसने बिल्कुल भी मतलब उसने कम हीट एब्जॉर्ब की, इसलिए उसका टेम्परेचर कम रह गया और ब्लैक वाले का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? अब कुछ चीज़ें और है आपकी रेडिएशन के रिगार्डिंग, तो वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।